मुंबई शहर के एक छोटे से होटल में एक लड़का काम करता था जिसका नाम था रोहित। रोहित रोज सुबह 6 बजे उठकर होटल पहुंच जाता और देर रात तक कढ़ाई के सामने खड़ा रहता। दरअसल वह होटल में मटन और चावल बनाने का काम करता था। उसके हाथ का बना मटन जो भी एक बार खा ले बस उंगलियां चाटता रह जाता था। रोहित का सेठ यानी उस होटल का मालिक था सेठ रईस चंद, जिसका नाम भले ही रईस था लेकिन असल में वो एक नंबर का कंजूस आदमी था और कंजूसी करने में पीछे नहीं रहता था। रोहित कभी 5 मिनट भी लेट हो जाए तो उसके पैसे काट लेता था और अगर मटन में बोटी ज्यादा डालकर ग्राहकों को परोसता तो भी अपने मालिक से 10 बातें सुनता। ऐसे ही एक दिन, अरे रोहित, कितनी बार कहा है मटन में बोटी कम डाला कर। ये तेरे बाप के घर से नहीं आती बल्कि पैसों में खरीद कर लानी पड़ती है, जो कि काफी महंगी आती है और लोगों को बस मसाले का स्वाद चाहिए, वो बोटी थोड़ी गिनते हैं। लेकिन मालिक, लोग पैसे बोटी के ही तो देते हैं, अगर कम देंगे तो शिकायत करेंगे और ऐसा ना हो कि ग्राहक ही कम हो जाए। अरे ओ, ये मेरा होटल है और मेरी मर्जी से चलता है, समझा? और अब तू मुझे सिखाएगा? जितना कहा है ना उतना कर, नहीं तो चलता करूंगा यहाँ से, समझा? तुझ जैसे बहुत आते हैं यहाँ। ये सुनकर रोहित चुप हो गया क्योंकि उसे अपनी नौकरी की जरूरत थी। घर में इकलौता वही कमाने वाला था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी, इसलिए वो मालिक की कही हुई बातें दिल पर नहीं लेता था। यूं ही दिन बीते। एक दिन उस होटल में एक ग्राहक सूट बूट पहने आया जिसका नाम विवेक मेहता था। उसने मटन चावल ऑर्डर किया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया उसका चेहरा बदल गया। भाई, इसमें बोटी का है? ये तो सिर्फ चावल और ग्रेवी है। ऐसा खाना परोसते हो तुम अपने ग्राहकों को? दाम तो ज्यादा रखे और मटन के नाम पर बस एक हड्डी डाल दी, इसमें बोटी तो है ही नहीं। अब पूरा होटल उसकी तरफ देखने लगा। तभी सेठ रईस चंद भी भागता हुआ वहां आया और नाटक करते हुए कहने लगा, अरे साहब, माफ कीजिए, मैं तो इसे पूरा पैसा देता हूँ अच्छा बोटी वाला मटन लाने के लिए, लेकिन ये लड़का रोहित अपनी जेब भरने के लिए बोटी निकाल देता होगा। अब आप तो जानते ही हैं ये छोटे लोग कैसे होते हैं, इन्हें तो बस लालच ही नजर आता और कुछ नहीं। ये सुनकर रोहित हैरान रह गया। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो चुप रह, बहस मत कर। ग्राहक के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी, नालायक कहीं का। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल का देख रहा है? जाकर साहब के लिए बोटी लेकर आ। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं, मुझे नहीं खाना यहाँ खाना। अब वो ग्राहक गुस्से में वहां से चला गया और रोहित वहीं खड़ा रहा, आंखों में आंसू लिए। ग्राहक के जाने के बाद रोहित ने नम आंखों से अपने मालिक से पूछा, मालिक, आपने झूठ क्यों बोला? गलती मेरी नहीं थी। मैंने तो कितनी बार आपको मटन में बोटी डालने को कहा था, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। तो क्या मैं खुद को बदनाम करूं? तू ही तो नौकर है, तो ये सब तो झेलना पड़ेगा। और सुन, अगर ज्यादा बोलना है तो निकल जा यहाँ से, समझा? नहीं तो अपनी जबान पर लगाम लगा और जाकर काम कर। बढ़ाया मुझे आग दिखाने वाला। नौकर है, नौकर की तरह रह, समझा? मालिक, अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। ठीक है, तो अपनी सच्चाई लेकर कोर्ट में जाकर वकालत कर। मेरे होटल में तेरा काम नहीं है, अब निकल जा यहाँ से, नहीं तो इतने जूते मारकर भेजूंगा कि ताउम्र याद रखेगा। रोहित ने धीरे से अपना एप्रन उतारा और बिना कुछ कहे होटल से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, साथ ही नौकरी जाने का दुख। वो रास्ते में चलता हुआ सोचता रहा, अब मेरा घर कैसे चलेगा? माँ की दवाइयाँ और बहन की शादी के लिए पैसे कहाँ से जोड़ पाऊंगा मैं? रोहित उदास होकर सड़क किनारे बैठ गया। तभी उसका दोस्त अमित वहां आया। अरे रोहित, क्या हुआ? इतना उदास क्यों बैठा है? रोहित ने उसे सारी बात बता दी। तो अब क्या करेगा? पता नहीं यार, नौकरी भी चली गई, पता नहीं अब क्या करूंगा। अरे तू परेशान क्यों होता है? तेरे पास तो इतना अच्छा हुनर है, तू तो इतना अच्छा खाना बनाना जानता है, फिर तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? और जब तू इतना अच्छा खाना बनाता है तो दूसरों के लिए क्यों काम करेगा? मैं क्या कहता हूँ, चल हम दोनों मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। सच कहूं तो मैं भी दूसरों की नौकरी कर करके थक चुका हूँ। अपना काम, लेकिन उसके लिए पैसे? अरे मेरे पास हैं थोड़े पैसे, थोड़े तेरे पास होंगे, दोनों के मिलाकर कुछ तो हो ही जाएंगे। बोल, क्या बोलता है? देख रोहित, कुछ भी ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं होता। हो सकता है ये उसी का कोई इशारा हो। शायद तू ठीक ही कहता है, ये उसी का इशारा होगा। अमित की बातें सुनकर रोहित की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई। अब दोनों दोस्तों ने ठान लिया कि वो भी बोटी मटन चावल के साथ बनाकर ग्राहकों को बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। अब कुछ पैसे रोहित ने और कुछ अमित ने मिलाए और एक ठेले का इंतजाम किया, साथ ही जरूरत का सामान खरीद लिया। फिर खड़े मसाले कूट कर रोहित ने बढ़िया मटन तैयार कर लिया, साथ ही उसने उसमें खूब सारी बोटी भी रखी ताकि ग्राहक जो पैसे दे उसका सही मोल उन्हें मिल सके। फिर दोनों ने मिलकर एक छोटा सा ठेला लगाया जिसका नाम उन्होंने रखा गरीब का बोटी मटन चावल। वो दोनों ठेला लेकर बाजार में चौराहे के पास खड़े हो गए। पहले 2 दिन तक तो उनके यहाँ कोई नहीं आया। सुबह से शाम हो गई अमित, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे तू सब्र रख यार,
नया नया काम शुरू किया है, मार्केट में पैर जमाने में समय तो लगता है ना। शायद तू ठीक कहता है। लेकिन देर शाम तक भी वो ठेला लेकर खड़े रहे, तब भी उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। दोनों उदास होकर घर आ गए और अब यही हाल अगले दिन भी रहा। दूसरे दिन भी दोनों दोस्त सुबह से शाम तक अपना ठेला लेकर खड़े रहे, लेकिन तब भी उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया। आज भी कोई ग्राहक नहीं आया, ऊपर से सारा मटन भी खराब हो गया। शायद हमसे नहीं होगा ये। मुझे लगता है हमने बेकार ही ये काम शुरू किया। जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे वो भी इस काम पर लगा दिए। अब आगे न जाने क्या होगा। मुझे तो लगता है अब हमें ये काम बंद। अरे नहीं नहीं, ये तो क्या बोल रहा है रोहित। हमने हार मानने के लिए काम शुरू नहीं किया था। अरे अभी तो 2 ही दिन हुए। अब मोदी जी भी तो पहले दिन ही राजनीति में आकर पीएम थोड़ी ना बन गए थे। उन्होंने भी मेहनत की और हार नहीं मानी, तभी तो आज इस पोजीशन पर है। हम दोनों भी मेहनत करेंगे, हार नहीं मानेंगे और कल फिर से कोशिश करेंगे। अमित की बातों से रोहित को फिर हौसला मिला और अगले दिन उन्होंने फिर मटन चावल बनाए और अब तीसरे दिन उनके पास आखिरकार एक ग्राहक आया। भाई बहुत जोरों की भूख लगी और मटन खाने का बड़ा मन कर रहा है। लाभ जल्दी से एक प्लेट लगा दे। वैसे दाम क्या है? जी बस 120 रुपए। अरे वाह, इतना सस्ता। चल अब जल्दी से लगा दे भाई। रोहित ने जल्दी से मटन चावल डालकर ग्राहक को दिया, साथ ही उसमें अच्छी खासी बोटी भी डाल दी। जैसे ही ग्राहक ने वो मटन चावल खाया तो उसकी आंखें चमक उठी। भाई वाह वाह वाह, क्या लाजवाब खाना है। ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं खाया भाई, मजा आ गया। और 120 में इतनी बोटी डालकर तो कोई भी मटन नहीं देता। यही बात अब आसपास से गुजर रहे लोग भी सुन रहे थे और अब वो भी उनका बोटी मटन चावल खाने आने लगे। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में उनका ठेला मशहूर हो गया। फिर एक दिन उनके ठेले पर वही ग्राहक यानी विवेक मेहता आया जिसने उस रोज होटल में शिकायत की थी। उसने रोहित को पहचान लिया। अरे तुम वही लड़के हो ना जो उस होटल में काम करते थे जहाँ मटन में बोटी नहीं डालते थे? जी साहब वही हूँ। लेकिन अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह अब समझा। हेरा फेरी करने के जुर्म में मालिक ने तुम्हें वहां से निकाल दिया होगा और तुम अब यहाँ ठेला लगाकर लोगों को बोटी मटन के नाम पर बिना बोटी वाला मटन बेचोगे और अब यहाँ लोगों को लूटोगे। नहीं नहीं साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो तो मेरा मालिक ही कंजूस था। फिर रोहित ने उसे सारी बात बताई। हाँ साहब, ये तो बल्कि मटन में कम बोटी डालने के कारण अक्सर अपने मालिक से लड़ता था और अगर इसे यही करना होता तो ये अपने ठेले पर वही करता। बल्कि इसका तो पहला नियम यही था कि अगर मटन चावल बेचेंगे तो ग्राहकों को बोटी के साथ बेचेंगे ताकि उन्हें उनके पैसों का सही मूल्य मिल सके। ये तो बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान है साहब। रोहित, तुम में हुनर भी है और ईमानदारी भी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बड़ा होटल खोल कर दूंगा, तुम दोनों मिलकर उसे चलाना, उसमें बढ़िया सा बोटी मटन बनाकर बेचना। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह ईमानदारी पर चलकर ही ये मुकाम हासिल कर चुका हूँ। उस होटल को तुम मेरी तरफ से अपनी ईमानदारी का तोहफा समझ लेना। ये सुनकर दोनों दोस्त बड़े खुश हुए और कुछ ही महीनों में रोहित और अमित का अपना बड़ा होटल खुल गया जो कि और भी ज्यादा मशहूर हो गया। अब वहाँ लाइन लगती थी, हर प्लेट में भरपूर बोटी होती थी और हर ग्राहक खुश होकर जाता था। देख अमित, अगर हमने हार मान ली होती तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। हाँ यार, और अगर तू सच के साथ नहीं खड़ा होता तो आज भी किसी के नीचे काम कर रहा होता। अब उनका होटल काफी अच्छा चल निकला। उनका नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया और उधर सेठ रईस चंद का होटल बंद होने की कगार पर था, क्योंकि लोग अब जानते थे कि सच्चा स्वाद और सच्चाई कहाँ मिलती है। ईमानदारी और मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जो दूसरों को धोखा देता है वो खुद एक दिन हार जाता है और जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है वही असली विजेता होता है।